I'm going to give you 5 tips to, do good in your written examinations if your exam is approaching for ND or CDS on this coming, 12th of April. First thing is, please have syllabus in front of you. You should know syllabus as per weightage. क्या कितने मार्क्स का आता है। कई बार बच्चा क्या गलती करता है, वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है, कई बार जो टॉपिक है जिसका हार्डली कोई वेटेज या सिलेबस का पार्ट भी नहीं है उस पर टाइम ज्यादा स्पेंड करता है, और जिसका ज्यादा वेटेज है या जो सिलेबस का पार्ट है उसको एक बार मिस आउट कर देता है। तो फॉर दैट यू शुड बी अवेयर व्हाट द सिलेबस इज और किसका कितना वेटेज है। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज फोकस ऑन टू द दोज एरिया राइट नाउ जिन पे आपका अच्छा ग्रिप है, रादर देन पिकिंग अप ए न्यू टॉपिक, इसका कोई फायदा नहीं है। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिन पे अच्छा है उन पे और प्रैक्टिस करो ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओ, और जिन पे नहीं है उनको टाइम बीइंग के लिए अभी छोड़ भी सकते हो। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एटलीस्ट अगले 10 दिन में 10 साल के पीवाईक्यूज आप कीजिए, एवरी डे पिकअप वन। आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, आप कितने टाइम में कर पा रहे हो, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव जा रहा है, कितना कैसे आपका मतलब ना टाइम मैनेजमेंट है, एवरीथिंग। एंड फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट अटेम्प्ट अननेसेसरी, तुक्के नहीं मारने हैं। ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में बच्चा क्या गलती करता है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है जिसमें उसका गलतियां बहुत ज्यादा होती है। कई बार लगता है कि 4 में से 1 तो सही हो गई होगा, नहीं होता ऐसे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज बी रिलैक्स, आपको फालतू में एंग्जाइटी नहीं प्रोन नहीं होना। इट्स जस्ट एनी अदर एग्जाम। कई बार आप बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट एग्जाम में जाके इतना नर्वस बच्चा हो जाता है कि फालतू में गड़बड़ करता है, ब्लैंक आउट हो जाता है। इट्स बेटर बी रिलैक्स, इट्स जस्ट एनी अदर एग्जाम। आपने अच्छी तैयारी की है, दिस अ टाइम टू शो योरसेल्फ, उसके लिए आपने प्रैक्टिस कर लिया है, एंड देन जस्ट गो टू द एग्जाम, गिव योर बेस्ट। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स विच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन एंड विच इज योर लीस्ट प्रिपेयर्ड पोर्शन। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद, जय भारत।